पिताश्री, पिताश्री, पिताश्री यहाँ भी नहीं है और अपने कक्ष में भी नहीं। क्या वो नाना जी के स्थान से अब तक लौटे नहीं? धन्यवाद विश्वकर्मा जी। एक ओर तो सभी देवताओं को उनके नवीन शस्त्र प्राप्त हो गए, तो वहीं दूसरी ओर अभी भी कुछ किरणें शेष थी, जो कदाचित विश्वकर्मा को आदेश दे रही थी कि उन्हें उन शेष किरणों का उपयोग कर एक और शस्त्र का निर्माण करना चाहिए। मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे नाना जी के भवन से मुझे कोई पुकार रहा हो। ये किस प्रकार के शस्त्र का निर्माण किया था देवशिल्पी विश्वकर्मा जी ने माता? वो साधारण अस्त्र नहीं, मृत्युपाश था, मृत्युपाश था, मृत्युपाश था। ऐसा पाश जो जिसका भी स्पर्श करे उसकी तत्काल मृत्यु हो जाए। फिर क्या हुआ माता? मुझे स्मरण है उस पाश पर तो यमराज का अधिकार है, तो उन्हें वो पाश कैसे प्राप्त हुआ माता? इस बार किसी देवता ने नहीं, स्वयं मृत्युपाश ने अपने स्वामी को चुना। किंतु शस्त्र कैसे चुन सकता है अपना स्वामी? माता, क्या हुआ कार्तिकेय? क्या तुम्हारी समझ अपने अनुज से भिन्न है? हाँ माता। उचित है, तो फिर तुम ही समझाओ। अनुज गणेश, तुम तो सर्वज्ञाता हो, बुद्धि के देवता हो, किंतु फिर भी यदि तुम मेरे मुख से शस्त्र की महिमा समझना चाहते हो तो सुनो। शस्त्र और योद्धा एक दूसरे के पूरक हैं। ये कोई संयोग नहीं है कि पिताश्री, मामा जी, फूफा जी, समस्त देव, मैं और तुम्हारा भी अपना एक विशेष शस्त्र है। प्रत्येक शस्त्र का स्वामी पूर्व से ही नियत होता है, और फिर जो कुछ भी घटित हो रहा था वो तो मां की लीला का ही परिणाम था। सर्वथा उचित कहा तुमने कार्तिकेय। माता, इंद्रदेव, सूर्यदेव, वायुदेव, वरुण देव, अग्निदेव, यहाँ तक कि पिताश्री, मामा जी, फूफा जी अर्थात त्रिदेव भी तो वहाँ एकत्रित थे ना? तो बताइए ना, उस पाश ने उन सभी योग्यता संपन्न देवों में से यमदेव को ही अपना स्वामी कैसे चुना माता? तुम्हारी ये जिज्ञासा भी अवश्य शांत करूंगी मैं गणेश। अद्भुत है ये शस्त्र, ये पाश। मैंने इस पाश का सृजन कैसे कर दिया? कैसे हुआ ये? इस पाश का स्वामित्व तो देवराज अर्थात मुझे ही प्राप्त होना चाहिए। प्रभु, महादेव, ये पाश, मुझे तो कुछ भी स्मरण नहीं है कि मैंने इसे कब, कैसे और क्यों रचा।
देव शिल्पी विश्वकर्मा, आपके जिन हाथों से समूची सृष्टि की रचना हुई है, वो जो भी रचेंगे उसका अवश्य कोई बड़ा महत्व होगा। किंतु प्रभु, आप त्रिदेवों के साथ इंद्रदेव और सभी देवों के शस्त्रों का मैं पूर्व ही निर्माण कर चुका हूं। फिर इस पाश रूपी शस्त्र का क्या रहस्य है? जो भी हो, ये मेरे भवन में स्थित रहे, ये उचित नहीं है। इसका अवश्य ही कोई ना कोई कारण होगा, इसे वो पूरा करना ही होगा। किंतु इसका अधिकार किसे मिलेगा, ये हम कैसे ज्ञात करेंगे? नाना जी के भवन से ये कौन मेरा आवाहन कर रहा है रह रहकर? पिताजी वही हैं। कहीं उन्हें तो मेरी आवश्यकता नहीं? मुझे स्वयं जाकर वहां देखना चाहिए। मैंने इस पाश का सृजन कैसे कर दिया? कैसे हुआ ये? मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे नाना जी के भवन से मुझे कोई पुकार रहा हो। मुझे स्वयं जाकर वहां देखना चाहिए। अनायास देव शिल्पी विश्वकर्मा जी ने इसका सृजन किया। उस शस्त्र का, इस शक्तिशाली पाश का उचित अधिकारी तो मैं देवराज ही हो सकता हूं। महादेव, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप इस पाश के लिए उचित अधिकारी घोषित कीजिए, जो इसे स्वीकार करे और इसके उचित स्थान पर ले जाए। यदि महादेव ने इसे स्वीकार कर लिया तो मैं इस पाश से वंचित रह जाऊंगा, किंतु इसका प्रथम अधिकार तो कदाचित उन्हीं का है। देव शिल्पी विश्वकर्मा जो आत्माओं के लोक का दायित्व संभालेगा, वही इस पाश का अधिकारी होगा। आचरण की श्रेष्ठता, धर्म और न्याय के प्रति सर्वोच्च निष्ठा धारण करने वाला ही इस पद, दायित्व का और पाश का अधिकारी होगा।